तथा करतली कृत्य व्यापी हल हल विषम अभक्षन महादेव कृपया भूत भावन। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद का ये श्लोक है। गोंदिया में मैं पहली बार आया हूँ। वैसे शुरुआत में हम नागपुर में रहते थे। नागपुर में शुरुआत में था मैं 70 हिल रोड 70 हिल रोड रामनगर में था। उस समय मैं था, कुछ महीने था वहाँ, लेकिन उस समय गोंदिया आदि में कोई सेंटर नहीं था। अभी यहाँ संख्या बढ़ गई। अच्छा लगा, मुझे लगा 39-40 लोग होंगे, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा संख्या है। शिवरात्रि का पीरियड है। मेरी इच्छा थी, अब मैं हिंदी बोल बोल के थक गया था, इधर मराठी बोलूँगा। नहीं बोले, इधर आपको इधर भी हिंदी बोलनी पड़ेगी। कोई बात नहीं। बोलते समय तो लोग सब मराठी बोलते हैं, लेकिन हिंदी चाहते हैं सुनना, हिंदी पसंद करते। अब मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ, जैसा भी हो मैं ट्राई करूँगा। आपको समय जो लिखा था वो हो गया है, ढल गया है। 6 बजे कथा बोल अभी 8 बजे शुरू हुई है। और कितना बजे तक चलेंगे? हाँ, 9 बजे तक। 9 पौने 9 तक बोल रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि अभी 3-3 घंटा बोलकर मैं थक गया। पहले जैसे होता ना, 65 उम्र है मेरी। एक काम करना है, मोबाइल बंद रखने हैं। और नम्र विनंती है कि मोबाइल बंद रखें और बच्चों को पीछे के साइड में ले जाएं। जो बच्चे बीच बीच में बोलते हैं उनको पीछे के साइड में ले जाएं, क्योंकि वो सुनने नहीं देते और सुनाने भी नहीं देते, सबको डिस्टर्ब करेंगे। अच्छे से सुनना है तो बच्चे लोगों को पीछे साइड, और बीच बीच में उठना मत। ये 2-3 नियम पालन करेंगे, प्रवचन ठीक रहेगा। मेरे को कहा कि शिवरात्रि महाशिवरात्रि है, तो थोड़ा उसके बारे में बोली। मैंने तो देखा बहुत लोग अपनी संस्था में शिवरात्रि का कोई उपवास भी नहीं करते। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, बहुत तालमेल नहीं है। फिर भी शिव जी के बारे में सुनना कोई गलत काम नहीं। सनातन गोस्वामी गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। बुढ़े होने के कारण वो नहीं कर पा रहे थे, तो भगवान ने उनको एक गोवर्धन शिला, गिरिराज जी की एक शिला दी। वो शिला अभी भी है दामोदर मंदिर में। अगर उसकी 4 परिक्रमा उस मंदिर की करते तो गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाती। और वहाँ बनखंडेश्वर शिव जी महादेव के मंदिर में दर्शन के लिए जाते थे सनातन गोस्वामी, डेली जाते थे। हम तो कभी भी नहीं जाते होंगे,
या तो फिर शिवरात्रि को जाते होंगे, लेकिन सनातन गोस्वामी डेली जाते थे। तो वो दूर था, वो भी दूर था, इसीलिए शिव जी ने कृपा की और वो दामोदर मंदिर के पास में आ गए। उधर है, अभी भी है वो मंदिर, बनकटेश्वर महादेव। दामोदर मंदिर के पास में 2-3 मिनट के रास्ते पर वृंदावन में। आपको मालूम नहीं होगा, नित्यानंद प्रभु मोड़ेश्वर महादेव या कुछ नाम है वहाँ, जो एक चक्रग्राम है, वहाँ दर्शन के लिए जाते थे। इतना ही नहीं, रुद्राक्ष की माला पहनते थे। नित्यानंद प्रभु रुद्राक्ष की माला पहनते थे, लेकिन सिंपल रुद्राक्ष की, केवल रुद्राक्ष की सिंपल माला नहीं पहनते थे। रुद्राक्ष दोनों तरफ से मन के को चांदी या सुवर्ण से मड़ा हुआ था। चैतन्य भागवत में कथा है। ये बराबर है? ये मैं जो सुना रहा हूं बराबर है? कोई जानते ही नहीं तो क्या बताएं? ये सही बात है, मैं पढ़ा हूं। भुवनेश्वर में चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी जाने लगे तो भुवनेश्वर में शिव जी के मंदिर में बहुत नाचे थे, बहुत भजन किया था। इसे और अद्वैताचार्य को महाविष्णु और शिव जी का मिलित अवतार माना गया। दोनों को मिलकर अद्वैत हो गए। जो भी हो, अब समझ जाइए, शिव जी जैसे नामधारक कोई नहीं इस दुनिया में। जितना नाम जप शिव जी करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। सतत जपत शंभु अविनाश। सतत, गीता में क्या कहा है? सतत मेरा कीर्तन करो। सततम कीर्तयन्तो माम, 9वें अध्याय में, यतन्तस्य दृढ़व्रतः नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। इस आज्ञा का पालन दूसरा कोई नहीं करता शिव जी के बिना। सततम कीर्तयन्तो माम, सतत जपत शंभु अविनाश। कभी कभी साधन जो है साक्षात्कार के लिए किया जाता है। भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार के लिए हम लोग साधना करते हैं। वेदांत में उसको ये कहा गया कि आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। दुख की पूरी निवृत्ति हो जाए और परमानंद कौन चाहता है थोड़ा मोड़ा दुख बचे रहे? कोई चाहता है कि हमको थोड़ा दुख होते रहे, कोई बात नहीं। केवल कुंती महारानी ने कहा है, केवल कुंती महारानी कहती, विपदा संतनु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। मुझे तो विपदा में डालिए, संकट में डालिए, मेरे को दुख दीजिए। एक कुंती महारानी बोली, बाकी तो तुकाराम महाराज कहते, मज लागी दुःख व्हावे ऐसे कोणी भावे ना जीवित। मुझको दुख हो जाए ऐसा कोई नहीं चाहता, सब सुख चाहते। लेकिन सुख रहेगा तो फिर दुख भी रहेगा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि वो दुख ही सुख का पोशाक, सुख रूप का कपड़ा पहन के आ जाता है। यही संस्पर्श जब होगा दुख का, ये वो नहीं, दुख लेकर ही भोग आते हैं।
सुख जो है ना दुख लेकर आता है, रात्र है ना दिन को लेकर आती है। रात्र गई तो दिन, दिन गए तो फिर रात्र होगी। और हम कोई नहीं चाहते कि बस बाद में फिर दुख भी आ जाए, सुख चाहते हैं। लेकिन सुख के बाद दुख तो आता ही है। इसीलिए यहाँ वेदांत वाले थोड़े बहुत होशियार है, उन्होंने कहा कि सुख दुख नहीं चाहिए हमको, दोनों भी नहीं। हाँ, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, दुख की पूरी पूरी निवृत्ति हो जाए, दुख पूरा खत्म हो जाए और परमानंद की प्राप्ति। हाँ, अब इसके खिलाफ, परमानंद के खिलाफ कोई दूसरा शब्द नहीं है। वो प्राप्त, वो होने के लिए हम लोग ये सब इसमें आते हैं। भजन करने के लिए, चाहे योग करने के लिए, ज्ञान मार्ग का अपनाते हैं, किसी लिए कि हम उससे दुख से निवृत्त हो जाए। लेकिन शिव जी जो भजन करते हैं ना, उनको ये सब जरूरी नहीं है। मेरा दुख निवृत्त हो, मेरे को परमानंद की प्राप्ति हो जाए, मुझे भगवत साक्षात्कार हो, ये बातें शिव जी के पास नहीं है। ये तो सब उनके पास है ही। क्योंकि इस चौपाई के आगे कहा गया है, हाँ, सतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान। शिव भगवान है, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, वो ज्ञान स्वरूप ही है। अब उनको ज्ञान प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं, और गुण की खान है। हम लोग सोचते हैं ना, कुछ लोग तो सोचते हैं, ज्ञानी लोग, अधिकांश ज्ञानी लोग सोचते हैं नाम जप करना ना, नाम स्मरण करना है ना, ये मूर्खों का काम है, कम बुद्धि के लोगों का काम है। जो योग की साधना नहीं कर सकते, ज्ञान मार्ग का आचरण नहीं कर सकते, उनका काम है। अनपढ़ लोगों का, गवार लोगों का काम। लेकिन शिव जी अनपढ़ थोड़ी है, वो गवार थोड़ी है, वो तो ज्ञान स्वरूप। और ज्ञान स्वरूप होते हुए भी हमेशा जप करते हैं। हाँ, रुद्राक्ष की माला पर हमेशा जप, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सतत जप कर, रात दिन सोते ही नहीं। सोते तो हम, प्रवचन में तो हमको बड़े आराम आता है, आराम से नींद आती प्रवचन में। जप करते समय भी नींद आती। साधन भजन अगर ठीक से आदमी करने लगे तो दो विक्षेप पहले होते, दो अनर्थ पहले आते, हाँ, लय और विक्षेप। लय का मतलब है नींद आ जाना, और विक्षेप का मतलब है नाना प्रकार के विचार उत्पन्न हो जाना। मैं तो भजन करूंगा लेकिन वृंदावन में जाके करूंगा, नहीं तो घर में करूंगा, नहीं तो फिर खेत में जाके कुटिया बनाऊंगा। कुछ भी विचार मन में आ जाना और भजन बंद हो जाना, उसको विक्षेप कहते। मन भजन नहीं करने देता। और मैं आपको बताता हूँ, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ा शत्रु कोई नहीं, मन ही है। और दूसरे का मन नहीं, अपना मन, अपना खुद का मन अपना शत्रु है। क्योंकि 12वें स्कंद में कहा है परीक्षित महाराज को, सुखदेव गोस्वामी, मनसृजति वै देहान, आपके देह को कोई दूसरा निर्माण नहीं करता। मन, आपके जितने भी देह निर्माण अभी तक किए, जितने भी जन्म लेने पड़े हैं, वो सब मन ही करता है। मन शरीर का निर्माण करता है, ब्रह्मा जी नहीं। और वो मटेरियल यूज क्या करता है? विचार। अगर आपके विचार स्टॉप हो जाएंगे तो मन काम नहीं कर पाएगा, मन नया शरीर दे नहीं पाएगा। कभी कभी मैं कहता था, खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है।
अपने को इतना महान बनाओ कि तकदीर लिखते समय खुद भगवान उस जीव को पूछे कि तेरी क्या इच्छा है, मैं क्या लिखूं। एक समय मेरे को ये अच्छा लगता था, एक समय मुझे ये बात अच्छी लगती थी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मालूम हो गया तकदीर लिखने वाला दूसरा कोई नहीं, हम ही लिखते, हम खुद ही लिखते। इसीलिए क्या लिखना है, सोच समझ के लिखना। अपने नसीब में क्या लिखना है, सोच समझ के लिखना। जो तुम डेली करते हो वो लिखा जा रहा है, वो ही लिखते हो। इसीलिए अच्छा करोगे तो अच्छा लिखा जाएगा। मतलब आप ही खुद राइटिंग कर रहे, लिखने वाला दूसरा कोई नहीं। तो मन सब प्रॉब्लम है। और शिव जी के लिए मैं बता रहा हूं कि शिव जी सतत सतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, वो ज्ञान स्वरूप है। और पार्वती खुद बोली, पार्वती एक दिन बोली, तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपऊ सादर जपऊ सादर जपऊ अनंग आराती। अनंग कामदेव को जलाने वाले, कामदेव, शिव जी ने कामदेव का खात्मा किया, कामदेव को जलाया शिव जी ने। इसका यहाँ का खोल दिया है क्या इधर का? उससे आवाज बहुत आ रही इधर से। तुम पुण्य राम राम दिन रात इन सादर जपो आनंग। आनंग वो तो उसको कहते जो अंग रहित हो, जिसका कोई अंग ना हो। ये कामदेव को पहले अंग था, सुंदर थे, लेकिन शिव जी ने जलाने के बाद उनका अंग खत्म हो गए। लेकिन शिव जी ने काम को जलाया, लेकिन एक प्रॉब्लम उसमें था। ज्ञानेश्वरी में लिखा है, काम जाळोनी कोळसा केला। काम तो जलाया लेकिन राख नहीं की, कोयला बनाया। हाँ, शिव जी ने काम को जलाया लेकिन राख बनानी चाहिए थी, तब थोड़ा मजा आता है। कोयला के रूप में रहकर भी दुनिया का मुंह काला करते रहता है। काम सबका मुंह काला करता है। इसीलिए गीता में कहा, त्रिविधम नरके सेदम द्वारम नाशनात्मना, काम क्रोध तथा लोभ। ये 3 नरक के दरवाजे हैं, काम क्रोध। तुकाराम महाराज कहते हैं, काम क्रोध आड पडिले पर्वत राहिला अनंत पलीकडे। काम क्रोध आड़ मतलब हमारे और बीच में, हमारे और भगवान के बीच में एक पहाड़ है। बोले कौन सा पहाड़ है? काम क्रोध। उधर जाने ही नहीं देते भगवान के पास, हमको वही जाने नहीं देते। अजय शत्रुम महाभाव काम रूपम दुरासदम। ये बहुत बड़ा शत्रु, इसको विजय पाना बड़ा कठिन। लेकिन अगर मन कंट्रोल किया तो वो सब ठंडा हो जाएगा। बच्चे, रोने वाले बच्चों को पीछे ले जाए। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। सतत जब तुम पुण्य राम राम, पार्वती बोलती तुम, आप तो रात दिन भगवान का भजन करते। शिव जी भजन करने वाले में एक नंबर। तुम पुण्य राम राम दिन रात इन सादर,
सादर का मतलब बहुत महत्व का है। सादर मतलब आदर के साथ, बड़े प्रेम से। हम लोग कुछ नियम लेते हैं तो बड़े प्रेम से बहुत काल नहीं कर सकते, वही प्रॉब्लम है। शुरुआत में तो कुछ लोग बोलते शुरुआत में तो बड़ी मजा आती थी प्रभु जी, बड़ा आनंद आता था, लेकिन धीरे धीरे अब मन नहीं लगता। कुछ लोग तो छोड़ ही देते, बस हो गए। पतंजलि योग सूत्र में कहा है, ध्यान योग सूत्र में कहा है कि ये साधन दीर्घ काल और बहुत उत्साहपूर्ण, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। उत्साह कम नहीं होना चाहिए, धैर्य कम नहीं ना। हम धैर्य खो बैठते, अरे इतना दिन किया कुछ लाभ नहीं हुआ, छोड़ने को तैयार हो जाते, क्योंकि हमको अंदाज नहीं आता कि हम जो साधन कर रहे हैं इसका कुछ होने वाला है क्या नहीं, फायदा कुछ। आपको यदि उदाहरण सुनना है तो मैं एक उदाहरण सुनाता हूं। वृंदावन में एक भक्त ने गोपाल मंत्र के पूरे चरण किए थे, गायत्री मंत्र का पूरा चरण आप नहीं जानते होंगे। कुछ मंत्र है उनके विधि से दीक्षा लेकर जप करना होता है, और जितने मंत्र के अक्षर है उतने लाख या उतने करोड़ जप करना पड़ता है। और थोड़ी भी विधि, थोड़ा बच्चों को पीछे ले जाइए ना, बिना विधि के अगर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे। तो वैसे एक पूरा चरण किया था एक ने गायत्री मंत्र का, और उसका उद्यापन था, लास्ट में उद्यापन था, तो कुछ महात्माओं को बुलाया था। तो उस उपलक्ष्य में उन्होंने, एक महात्मा ने एक कथा सुनाई थी, अखंडानंद नाम के संत थे, उन्होंने एक कथा सुनाई थी। वो सही घटना काशी में घटी थी। काशी में एक रहता था ब्राह्मण, उसने गायत्री मंत्र के कई पूरे चरण किए, वृंदावन में आए, वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा ली, और गोपाल मंत्र के भी कई पूरे चरण किए, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ। ब्रह्मचारी रहने के बारे में सोचा था, जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा और बस भजन करूंगा, लेकिन अनुभव मंत्र का नहीं आने के कारण अब सोचा कि इसमें कोई लाभ नहीं है, हम घर जाते हैं, चलो घर चलेंगे, घर गृहस्थी बसाएंगे, इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला, बेकार है। घर जाने लगा, गंगा के किनारे किनारे जा रहे थे, तो एक पेड़ पर एक आदमी चढ़ा था, ऊंचा, बहुत ऊंचा था पेड़, उसके ऊपर चढ़ा था और उसकी कुछ शाखाएं तोड़ रहा था कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। तो ये वहां से जा रहा था, वो ऊपर से चिल्लाया, अरे वो मेरी कुल्हाड़ी दे दो। वो बोला, मैं बहुत कुछ शास्त्र वगैरह पढ़ना जानता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन पेड़ के ऊपर चढ़ना नहीं जानता, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता। बोले कोई बात नहीं, कुल्हाड़ी उठा कर ऐसा ऊपर करो, मैं ले लेता हूँ। उसने कुल्हाड़ी उठाया और ऊपर किया ऐसा, और उसने लगभग 200 फीट या 150 फीट हाथ लंबा करके वो कुल्हाड़ी ले लिया। उसको संदेह हो गया, भाई ये मनुष्य है क्या, हाँ इतना लंबा हाथ कैसे किया है, क्या बात है, कुछ गड़बड़ है। वो डर गया। बोले आप कौन है? बोले मैं तांत्रिक हूं, मेरे पास बहुत सारी सिद्धि है और मैं ये ज्ञान किसी को न किसी को देना चाहता था।
अच्छा हो गया आप मिले, आप उत्तम अधिकारी हैं, मैं आपको ये ज्ञान दे दूँगा। तो वो भी चाहते ही थे कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाए, क्योंकि अभी तक तो गायत्री से और गोपाल मंत्र से कोई लाभ नहीं था। तो तांत्रिक विद्या बहुत दुखदायी होती है, ब्लैक मैजिक जैसा होता है वो, जारण मारण उच्चाटन नाना प्रकार का, कुछ भी खाना, वो तांत्रिक का झूठा भी खाना पड़ता था, तांत्रिक सब कुछ खा लेता था। आमोशा के दिन रात को उसको ले गए मशान भूमि में, और वहाँ डेड बॉडी पड़ी थी। बोले उसके छाती पर बैठ के तुम ये मंत्र का जप करो रात के 12 बजे। वो तो डर रहा था, लेकिन जप करने लगा, क्योंकि वो सोचता था कुछ ना कुछ चमत्कार मिले। कुछ चमत्कार हो। रात के 12 बजे आवाज आ गई, तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो गया, मांगो क्या मांगना चाहते हो। लेकिन आवाज पीछे से आती थी। वो बोला सामने आ जाओ। तांत्रिक ने बताया था कि जो भी बोल रहा है तुम्हारे फायदे की बात मांग लो, जो मांगना है मांगो, कोई दूसरा शब्द मत बोलना। लेकिन इसको लगा पीछे से क्यों बोल रहा है, बोला सामने आ जाओ। बोले मैं सामने नहीं आ सकता, मांगो क्या मांगना है। बोले सामने आ जाओ ना, पीछे से क्यों बोल रहे हो, सामने आ जाओ। नहीं नहीं मैं तुम्हारे सामने। तीसरी बार बोला, अरे भाई मांगो जल्दी, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। बोले सामने क्यों नहीं आ सकते। बोले तुमने अभी तक गोपाल मंत्र के बहुत प्रवचन किए हैं, वो मुझे जला डालते, इसीलिए मैं नहीं आ सकता। बोले चले जाओ, तुम्हारे किसी सिद्धि के मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तो तांत्रिक ने पूछा कि भाई क्यों, तुमने तो क्यों नहीं मांगा। बोले क्या, अरे जो गायत्री मंत्र और गोपाल मंत्र का मैंने इतना जप किया, उसके सामने तुम्हारा वो सिद्धि तो खड़ी ही नहीं रह सकती। तो ऐसी सिद्धि हमको चाहिए नहीं, बेकार हो गया मेरा जीवन तुम्हारे साथ में रहने से। और काशी में गया और प्रायश्चित्त किया। काशी में गया और प्रायश्चित्त किया। और फिर उसने सोचा कि मतलब उसको भजन का अपना कितनी शक्ति है, अपने भजन की कितनी ताकत है, अभी तक मालूम ही नहीं था। वो भूत ने बताया, वो प्रेत था पीछे से, उसने बताया कि तुम्हारे सामने मैं ठहर ही नहीं सकता। तब पता लगा कि अरे इसमें तो बहुत शक्ति है, लेकिन हमको अंदाज नहीं आया। तो साधना में बड़ी शक्ति होती है। हम सोचते हैं बेकार जा रहा है, लेकिन बेकार कभी नहीं जाता। भाई को भाई आनक आलसी हो, नाम जपत भाव से कुभाव से कैसे भी जप करो। तो का मने भाव आसता न सता सायास करिता वाया न हो जाए। भाव हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर आप प्रयत्न करते रहेंगे तो बेकार नहीं जाता। लगे रहो उत्साहात धैर्यात। और शिव जी है, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। और हम लोग सोचते हैं कि हमको तो भजन इसीलिए करना है कि भगवत साक्षात्कार हो, कुछ ना कुछ विचार से लेकर करते हैं। और शिव जी, और हम कुछ लोग सोचते हैं कि वो तो अनपढ़ गवार लोगों का काम है नाम स्मरण करना, लेकिन रामायण में लिखा है शिव जी जैसे भी सतत भजन करते थे। और दूसरी बात, परमहंस महामुनि जेऊ, हरि गुण गावई निरंतर तेऊ।
परमहंस महामुनि जो परमहंस है, महामुनि है, वो भी रात दिन, बड़े बड़े परमहंस, हाँ, महामुनि ऋषि मुनि भी, हाँ, सतत भगवान का गुणगान करते हैं। अनपढ़ गवार का काम नहीं है, बुद्धिमान का काम है। ये जयंती ही सुमेधसा, सुमेधा, जिसकी सुबुद्धि होंगी वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। मूर्ख लोग नहीं शामिल होंगे इसमें। जो खुद को ज्ञानी समझते हो कभी शामिल नहीं होंगे, लेकिन शिव जी शामिल हो गए। मैं आपको कथा बता रहा था, जो श्लोक में बोला हूं वो 8वें स्कंद का है, समुद्र प्रकरण का, समुद्र मंथन प्रकरण का। एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में चले गए तो भगवान ने उनको प्रसादी माला दे दी, हार। उन्होंने हार लिया और जाते जाते इंद्र का दर्शन हो गया, इंद्र को वो माला दे दी। इंद्र ने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रखी, उसने वो सूंड से ले ली और पैरों के नीचे कुचल डाली। और ये सब काम दुर्वासा ने देख लिया। दुर्वासा तो ऐसे भी क्रोधी मुनि हैं। मुझे भी कभी कभी लोग, मेरा नाम तो संतदास है, लेकिन मेरा कड़ा स्वभाव होने के कारण लोग मेरे को इस्कॉन के मिनी दुर्वासा कहते हैं। इनसे दूर रहा जाए। अधिकांश लोग मुझे मिलना नहीं चाहते। मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या अच्छा हुआ, भजन में बाधा नहीं होगी। ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाएंगे तो भजन कब करेंगे? हरे कृष्ण हरे दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए, बोले, वो इंद्र, तुमको संपत्ति की इतनी घमंड, तुमको बहुत गर्व अहंकार हो गया है, तेरी सारी संपत्ति समुद्र में गिर जाए। संपत्ति गिर गई। अब इंद्र बोले, अब क्या करें? ब्रह्मा जी के पास, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, ऐसे समय पर शत्रु को भी मित्र बनाना चाहिए। काम बनाने तक शत्रु को भी मित्र बनाना चाहिए। हाँ, ये भी सूत्र आप सीख लीजिए। आप तो नगर सेवक है ना प्रभु जी, शत्रु को भी मित्र बनाना सीखना। काम होने तक, बाद में जो होगा होगा। प्रवचन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर्प मूषक न्याय के तरफ, इस शास्त्र में एक न्याय बताया, सर्प मूषक न्याय। एक सर्प, सांप, उसको मराठी में नाग सांप कहते हैं, वो एक पेटारे में अटक गया था। पेटारे में अटक गए तो बाय चांस चिवा वहां कैसे चला गया, मूषक उसको कहते, चिवा को, उसके पास चला गया। तो सर्प ने कहा कि भाई, हम लोग दोनों मित्र हैं। अब मित्र है क्या? वो मित्र है नहीं, लेकिन कोई आदमी अगर, एक आध आदमी बहुत मीठी बात बोलने लगे ना, तो समझ लेना बहुत गड़बड़ है। शिवाजी महाराज को मुस्तफा, आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, स्कूल में कभी नहीं गया, लेकिन मेरे को सब बात मालूम है। स्कूल में वो केवल पढ़ाने के लिए गया, पढ़ने के लिए नहीं। कॉलेज के ओपनिंग में उधर चला गया, उद्घाटन के लिए। लेकिन मेरे को कोई नहीं बोलता आप पढ़े लिखे है नहीं।
स्कूल में कभी नहीं। तो मुस्तफा आदिल शाह का प्रधानमंत्री था, उसने सुवर्ण अक्षर में लिखी हुई कुरान हर एक कपड़े में बांध कर शाहजी राजा को भेंट कर दी और बोले कि मैं कुरान आपको ये भेंट कर रहा हूं और साथ ही साथ आपको भगवत गीता भी ऐसे ही स्वर्ण अक्षर में लिख के देना चाहता हूं। शाहजी महाराज बोले देखो, इतना प्रेम तो कोई प्रेमिका को खुश करने के लिए ही कर सकता है, या तो फिर उसको पुण्यतिथि करने के लिए किया जाता है। और वही हुआ, उसी रात में शाहजी महाराज को पकड़ा। भगवान ने कहा कि मीठी बातें करो, अब बलि से दोस्ती करो। बलि महाराज जो असुरों के राजा है, और देव असुर मिल के समुद्र का मंथन करो। तो सर्प मुझसे न्याय में बता रहा होता कि वो सर्प चीवा को बोला कि देखो मैं हम दोनों भी इसमें अटक गए हैं, तुम तो मेरे मित्र हो, तुम क्या करो, मैं तो इसको कुरतड़ नहीं सकता, छिद्र नहीं कर सकता, तुम इसको कुरतड़ो, दांतों से काट डालो और छिद्र होने के बाद हम दोनों निकल जाएंगे। चीवा बोला मैं इसको छिद्र कर सकता हूँ, छेद कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मुंह वहाँ तक पुरता नहीं, मैं छोटा पड़ जाता हूँ। बोले कोई बात नहीं यार, तुम मेरे फना के ऊपर उखड़े हो जाओ। क्या बोले? मेरे फना के ऊपर खड़े हो जाओ, मतलब काम बनाने के लिए किसी किसी कभी कभी सिर पर भी उठा लेना चाहिए। हाँ, सिर पर उठाया, उसको फना के ऊपर उठाया, उसने पूरा छिद्र किया। सांप बोला देखो तुम इधर रहो, अब मेरा शरीर वहाँ उसमें से घुसता है क्या नहीं मैं पहले देखता हूँ। और सांप ऊपर पूरा चला गया और मुंह नीचे करके चीवा को निगल लिया, चीवा को भी खा लिया। ये न्याय को अपनाओ बोले तुम इंद्र को, ये भागवत में आया है। माता जी बोलो देव नका। इसलिए मैं पहले ही बोलता हूँ कि इन चीज़ों को पालन करो, क्योंकि मेरे को कोई सोचता नहीं, मेरी बुद्धि ऐसी बिगड़ गई, बुढ़ापे के कारण मेरे को कोई याद नहीं रहता। तो इंद्र को मालूम हो गया क्या, वो सीधा बलि महाराज के पास पाताल लोक में चले गए और उनको प्रणाम करने लगे, बड़ी स्तुति करने लगे, आप तो बहुत महान है। असुरों को लगा तो चालू रहा, इनकी इतना बदलाव कैसे आ गया इनमें। वो तो मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बलि महाराज बोले ऐसा नहीं, अपने घर में आए ना, उनको मारना नहीं चाहिए। बोले हम लोग समुद्र मंथन, दोनों मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और जो संपत्ति निकलेंगी बांट लेंगे। बोले ठीक है, तय हो गया। समुद्र में वो तो क्षीरसागर था, क्षीरसागर को मता था, उसमें कई प्रकार की वनस्पति डाल दी और मेरु पर्वत को ले गए। मेरु पर्वत कह रहे कौन, राम दरबार कौन सा पर्वत? मंदार पर्वत का मेरु, बहुत बड़ा पर्वत था। देवता और असुर मिलकर भी उसको उठा नहीं पाते थे। मंदराचल किधर भी लुढ़क जाता था, ज्यादा करके असुरों की तरफ लुढ़क जाता तो असुर मर जाते। भगवान ने सोचा कि इनको तो जाएगा नहीं, ये गरुड़ जी के ऊपर उठा लिया। देखिए भगवान भी उसके ऊपर बैठे हैं, गरुड़ जी के। भगवान कितने भारी है आप तो जानते ही। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे।
तुकाराम महाराज कहते अनंत ब्रह्मांड उदरी हरिह बालक नंदा घरी। अनंत ब्रह्मांड उदरी हरिह बालक नंद। अनंत ब्रह्मांड, एक एक लोककूप में अनंत ब्रह्मांड है भगवान के, वो भी गरुड़ के ऊपर, वो पहाड़ भी गरुड़ जी के ऊपर, और सब मिलकर समुद्र किनारे आए, वो पहाड़ वहां नीचे रख दिया और गरुड़ जी वहां से चल दिए। किसी ने पूछा कि गरुड़ वहां से क्यों चले गए? बोले गरुड़ जी इसीलिए चले गए कि अभी वहां वासुकी आने वाला है। वासुकी समझे? वासुकी सर्प है, गरुड़ वहां रहेंगे तो वो थोड़े आएगा, क्योंकि उसकी रस्सी बनानी है, मतनी बनानी है वासुकी सर्प की। वासुकी सर्प है वो शिव जी के गले में रहता है, मालूम है? वासुकी सर्प शिव जी के गले में रहता है। गरुड़ जी चले गए और इन लोगों ने, देवता और असुर मिलकर मंथन करने लगे समुद्र में। पहाड़ को छोड़ा, ये मंदारा जल को छोड़ा तो वो पूरा नीचे जाने लगा। 8वें स्कंद में कथा है भागवत की, पूरा नीचे जाने लगा। तो उसी समय एक अवतार हो गया भगवान का, कूर्मा अवतार, कछुआ। कूर्म भगवान की। और उन्होंने पहाड़ मंदराचल अपने पीठ पर धारण किया। उनके पीठ पर बहुत दिनों से खुजली होती थी, लेकिन वो उनका हाथ वहां तक पहुंच नहीं पाता था भगवान का। लेकिन ये पहाड़ के रगड़ के कारण उनको बड़ा आनंद आया, खुजली मिट गई। समझ गए ना? पहाड़ के रगड़ से खुजली मिट गई। ये मत समझना कि वो वहां तक वास्तव में हाथ नहीं जाता था, कि हाथ तो उधर किधर भी जा सकता है भगवान का, कहीं भी, कितने भी दूर जा सकता है। और मंथन करने लगे, लेकिन पहाड़ फिर भी इधर उधर डोलता था, और कभी कभी असुरों की तरफ और कभी कभी राक्षसों ये देवताओं की तरफ जाता था। तो भगवान हजारों हाथों का रूप धारण करके पहाड़ के ऊपर बैठ गए, उसको स्थिर कर लिया, ऐसा समझो। और फिर भी घुमा नहीं पा रहे थे, उनके उनमें शक्ति भी संचार किया, दोनों में भी, मतलब पूरा मंथन भगवान ही कर रहे थे। लेकिन निर्णय ये किया कि देवता बोले हम तो उस वासुकी सर्प है ना, उसके मुंह के तरफ से पकड़ेंगे। मुंह की तरफ से पकड़ेंगे। राक्षस बोले हम इतने मूर्ख नहीं है, पूंछ के तरफ तो आदम चीज है, पूंछ पकड़ना बेकार है, इसलिए हम मुंह के तरफ। बोले ठीक है आप उधर हो जाओ और जुलूस कर मर जाओ। देवता भी वही चाहते थे कि उस साइड में हो जाए वो लोग, क्योंकि उसके मुंह से बड़ा जहर निकलता था वासुकी से। कई आसुर उसी में मर गई, अहंकार के कारण हम इधर हो जाएंगे। और जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ तो कुछ भी 14 रत्न निकले, और अधिकांश रत्न है स्वर्ग में अपने आप ही चले गए। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला सीधा स्वर्ग में। ऐरावत रत्न ये हाथी निकला, वो सीधा स्वर्ग में चला गया। आपने कल्प वृक्ष निकला, वो अप्सरा निकली, सब स्वर्ग में। आसुर बोले यार हमको मिलेगा कि नहीं कुछ, सब माल तो ऊपर ही जा रहा है, हम बेकार ही करने लगे, परिश्रम बेकार जा रहा है हमारा, झगड़ा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन विष निकला, हल विष निकला, उसको कोई नहीं ले रहा था, और वो पूरी दुनिया को जलाने लगा,
पूरे समुद्र पर फैल गया और चारों तरफ जलाने लगा, सबको मार डालने लगा। और उसी समय देवता और सब मिलकर असुर शिव जी की शरण में चले गए। शंभो कैलासीचा राजा तया नमस्कार माझा, शंभो कैलासीचा राजा गिरजा पैसे मांडीवरी, गिरजा बैसे मांडीवरी, गंगा वागवी तो श्री, शंभो कैलासीचा। आज जैसे ही स्तुति की भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोले बोलो क्या बात है? बोले कुछ नहीं, समुद्र में विष निकला है और सब लोगों को जला रहा है, आप आइए। पार्वती बोली हम बदमाश लोग है, ये जो उपक्रम किया उसमें हमको पता तक लगने नहीं दिया। हाँ बराबर है ना? इतना बड़ा उपक्रम होने वाला है, समुद्र मंथन किया जा रहा है, रत्न निकल रहे, उस समय हमको कोई बुलाया पूछा भी नहीं। अब आप विष निकला तो हमको बुलाने लगे, आप मत जाइए, जाना ही मत, मरने दो। लेकिन शिव जी बोले मैं जाऊंगा, क्योंकि जीव को दुखी नहीं देखना चाहता मैं। जीव जुलस रहे, मेरे को पसंद नहीं, मैं जाऊंगा। और शिव जी वहां पर आए समुद्र के पास, और वो जो विष पान है वो ऐसी करतल करके पीने लगे। वही श्लोक में बताया गया है। मैं जो पहली बार इसको प्रवचन के लिए लिया है वो श्लोक में, तत करतले कृत्य व्यापी हल हल विषम, व्यापी हल सर्वत्र व्याप्त हो गया था, हल हल विष। तथा करतली कृत्य, करतल बने ऐसे दो हाथ ऐसा अंजुली कर दी और पूरा विष। अब शिव जी के हाथ भी साधारण मत समझिए, और चाहे जितना बड़ा कर सकते, मेरे हाथ जैसे नहीं कि पूरा समुद्र का विष उसमें ले लिया। बहुत बड़े हाथ बनाए समुद्र जैसे, और पूरा विष ले लिया और पान कर लिया। लेकिन शरीर जलने लगा। लेकिन मेरे को ये बात पर विश्वास नहीं, शरीर जलने लगा, क्योंकि शिव जी का शरीर भी दिव्य है, उनको कुछ नहीं हो सकता। फिर भी लीला में अगर तकलीफ हुई होगी तो कुछ किसी ने कहा कि सर्प ठंडे होते हैं, इसीलिए पूरे सर्प शिव जी के शरीर में लपटा दिए कि वो शरीर में ठंडा। अब किसी ने कहा कि फिर भी शरीर ठंडा नहीं हो रहा था, तो चंद्रमा को इधर रख दिया मस्तक पर, चंद्रमा को, उस चंद्रमा शीतल होती। या मिश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदेते, वंदे बोध्यमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो, या मिश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदेते। शिव जी की कथा है। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मेरे को कहा गया, कहने की आप ही बोले ना प्रभु, क्या और कोई बोला है मुझे याद नहीं रहता, जो भी हो। रामायण में लिखा है, वक्र चंद्रमा ग्रसईन राहु। ठीक से समझ जाइए, बहुत कुछ बातें इसमें आती है कथा में। वक्र चंद्रमा ग्रसईन राहु का मतलब है, हाँ, पूर्णिमा के चंद्र को ही ग्रहण लगता है, बीच वाले चंद्र को ग्रहण नहीं लगता। हाँ, बीच में को भी, एक तो आमोशा को ग्रहण लगता है या पूर्णिमा को लगता है। आमोशा का ग्रहण सूर्य को होता है, पूर्णिमा का ग्रहण चंद्र को होता है। लेकिन बीच में कभी ग्रहण नहीं लगता, वो तो आधा आधा रहता है, छोटी छोटी हाँ कलाएं रहती उनकी।
और गोस्वामी कहते कि वो जो टेढ़ा चंद्रमा है ना, उसको टेढ़े को तो राहु भी नहीं ग्रसते। आदमी सीधा रहेगा ना तो सब लोग उसको नोच लेंगे। इसीलिए मेरे जैसा थोड़ा टेढ़ा भी रहे ना, ताकि वो लोग दूर रहते हैं। समझ गए ना? टेढ़े के लोग सोचते जाने तो मूर्ख है, बेकार है, बदमाश है, उसके बातों में ध्यान मत दो, उससे दूर रहो, वो दुर्वासा है। टेढ़े चंद्रमा को, आधे चंद्रमा को कोई राहु भी उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसको नहीं ग्रहण लगता। मतलब सीधा पूर्णिमा को पूरा हो जाएगा तो उस समय राहु वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन वो टेढ़ा चंद्रमा भी हम सम्मानित हो गया। यहां मिश्री तो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदित है। भगवान शंकर के, और वो भी शिव जी ने भी नीचे कहीं नहीं रखा, उसको सीधा माथे पर ले लिया। माथे पर लिया इसीलिए वो शिव जी का भी वंदनीय हो गया, इसीलिए सारी दुनिया भी उसका वंदन करने लगी शिव जी के कारण। देखो शिव जी ने उनको ऊपर उठाया है, शिव जी ने ऊपर उठाया। लेकिन कुछ मूर्ख लोग सोचते कि हम शिव जी को ऊपर उठाएंगे। रावण एक बार गया शिव जी के पास, शिव जी को बोला गौर से देखो मेरे तरफ। शिव जी बोले हाँ देख लिया, गौर से देखा। क्या बात है? बोले आपके सिर कितने? बोले मेरे 5। और बोले रावण बोला मेरे कितने? बोले 10। रावण बोला मैं आपसे 2 गुना हूं। क्या बोला? मैं आपसे डबल हूं। मूर्ख लोग शिव जी से अपने को डबल मानते। मैं 2 गुना हूं। और एक बार आया सीधा कैलाश को ही उठाने लगा, कैलाश हिलने लगा। पार्वती बोली हिल रहा है, क्या गड़बड़ है? भूचाल आ गया क्या? भूकंप हो क्या हो? हिल क्यों रहा है? शिव जी बोले चेला आ गया है। बोले कौन सा चेला? बोले चेला आ गए तो हिल क्यों रहा है? बोले रावण जैसा चेला आएगा तो हिलेगा ही। रावण को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं गुरु जी को प्रणाम कर रहा हूं। बोले प्रणाम तो ऐसे वहाँ उनके पास चरणों के पास जाकर दंडवत करना होता है, बाद में गुरुजी अपने शिष्यों को पकड़ के ऊपर उठाते हैं। नहीं बोले रावण वैसा चला नहीं है, ऐसा कांड करेगा तो रावण क्या है? हम खुद गुरुजी को ऊपर उठाते हैं। बहुत से शिष्य लोग सोचते कि गुरुजी को पहले कोई, हमारे गुरुजी की उतनी महिमा नहीं थी, हम आने के बाद उनको ऊपर उठाया। हाँ, बहुत लोग सोचते कि हमने गुरुजी को ऊपर उठा, पहले उनको ज़्यादा कोई महिमा नहीं थी, कोई पूछ नहीं रहा था, हमारे कारण उनकी महिमा बढ़ गई, हमने प्रचार किया। और ये ध्यान में रखना, दुनिया प्रचार भी करती, ऊपर भी उठाती है और कभी कभी बहुत नीचे गिरा देती है, बहुत हार भी पहना देती है और बाद में पटक भी देती है। हाँ, कभी कभी जेल में भी जाना पड़ता है, इसीलिए लोगों से थोड़ा दूरी रहा करो। सुरक्षित अंतर, समझ रहे मेरी बातों को? समझ रहे? सुरक्षित अंतर रखो, कोई घेर न ले। अब शिव पार्वती बोली जाना मत, लेकिन शिव जी वहां आ गए और तत करतली करते व्यापी,
समय हो गया, मेरे को प्रभु जी बोले 8:45, ये 8:45 तक ही करना। अब मैं क्या करूँ? और 1-5 मिनट बोल सकता हूँ अपने बलबूते पर, मैनेजमेंट ने तो मना कर दिया। कल भी मेरा प्रवचन है, लेकिन 2 बातों को ध्यान में रखना। बच्चों को सामने मत लाना, छोटे बच्चों को। पीछे बहुत दूर तक सुनाई देगा, मेरा आवाज़ बहुत कड़ा है। और बीच बीच में उठना, जिनको उठने की आदत है वो पहले ही पीछे बैठ जाए। सामने बैठ के बीच में उठने के मतलब क्या है? कुछ लोगों का ये होता है कि बिल्कुल सामने बैठे, मेरे को पता है सब, और क्यों बीच में से उठते कि सब दुनिया मेरे को देख ले मैं यहाँ आया था। हाँ, अपना चेहरा मोहरा दिखाने के लिए हम दिखावा बहुत करते, नहीं तो हमको मालूम है कि हमको बीच में उठना पड़े, सामने क्यों बैठे? ये बहुत अपराध होता है। आप ऐसा छोटी बात नहीं, इसको गंभीरता से लीजिए, बहुत बेकार है। एक कथा में भगवान होते हैं, कथा त्रिवेणी संगम, देव भक्त आणि नाम, आतिथीचे उत्तम, चरण रज सेवित। कथा त्रिवेणी संगम, कथा 3 वेणी का 3 नदियों का संगम है। कौन सी? देव, भक्त आणि नाम। देव और भक्त और नाम, ये तीनों नदियां का संगम है। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती का प्रयाग में संगम है। और वहां के चरण रस, वहां की धूल भी माथे पर लगाना उत्तम माना गया। तीतीचे उत्तम चरण रज सेविता। तो वहां जैसे प्रयाग में 2 नदियां प्रकट है, गंगा जमुना प्रकट है और सरस्वती दिखाई नहीं देती, वैसे यहां भी हरिनाम और भक्त प्रकट है। हाँ, हम लोग हरिनाम गाते हैं और भक्त भी है, तो दोनों प्रकट है। हरे कृष्ण कृष्ण ये तो दो। भगवान गुप्त रहते, लेकिन रहते क्योंकि न हम वसामि वैकुंठे योगी नाम पे न हृदय न यत्र मत भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त गुणगान करते हैं वहां मैं रहता हूं, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। तो और ज्ञानेश्वरी में लिखा है राव तेते कटको। राव तेते कटको का मतलब है जहां राजा होता है उस वहां मिलिट्री पहले ही आ जाती। जहां भगवान होते हैं वहां देवता ऋषि मुनि पहले ही आ जाते हैं। तो ये सब यहां होता है और हम बीच में उठे, बच्चों को रुलाए, तमाशा करे, वो अपराध हो जाता है, भगवान का अनादर हो जाता है। ये शास्त्र की बात है, मेरी अपनी कल्पना नहीं। नावडे वैकुंठ शेषाचे शयन, शेषाचे शयन अनवैष्णव सदन आवडले। हाँ, मुझे वैकुंठ अच्छा नहीं लगता। नावडे वैकुंठ शेषाचे, शेषया मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ, वैष्णव सदन, वैष्णव का घर मुझे अच्छा लगता है। मैं बोला क्यों? वहां बर्तन पटका पटकी करते इसीलिए। वैष्णव के घर में किचन में बहुत जोर से बर्तन पटके जाते हैं, गाली गलौज होता है, इसीलिए अच्छा लगता है क्या? बोले नहीं, वैष्णव के घर में तो हरि नाम और कथा होती रहती है, वहां कोई व्यथा नहीं होती। और जिस घर में बर्तन पटके जाते हैं, विशेष करके साधु लोगों को देखकर बर्तन पटके जाए तो समझ लेना वो वैष्णव नहीं। कुछ लोग तो हमको भगाना चाहते हैं। एक घर में मैं गया, बात याद आई तो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे चलेगा। घर में गया तो मैं 2-4 दिन रहना मेरे को अच्छा लगा, तो मैं कहीं भी रह जाता हूँ, रम जाता हूँ। तो मैं 2-4 दिन तो सोचे कि अब कैसे जाए, ये कुछ उपाय करना चाहिए। तो हम वह घर के मालिक ने, हमने प्रसाद पाया, दोनों ने प्रसाद पाया और
बच्चों को मालिक ने बताया कि शाम को क्या बनाना है वो महाराज के सामने मेरे को पूछना। वो बच्चा आया, हम दोनों बैठे थे, बोले पिताजी और शाम को क्या बनाना है? वो बोला अभी तो प्रसाद खाया है, शाम को खाने के लिए कहे हम राक्षस है क्या? और मुझे तो खाना नहीं, आप दो दो बार अभी खाया और फिर शाम को महाराज को पूछो। तो मैंने भी सोचा हम क्या राक्षस है क्या, झोला उठक के जाने लगा। लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाती, कभी कभी ऐसे साधु मिलते कि वो जाते ही नहीं। आपको एक और एक उदाहरण सुनाता हूँ। एक साधु आ गए घर में, 8 दिन रहे, वो जा ही नहीं रहे थे। उसका पति जो था पत्नी को बोला यार ये जा नहीं रहा है, क्या करना है? बोले भूखा मरेगा तब चले जाएगा, भूखा मरने का उपाय करो। बोले हम दोनों फाइटिंग, बहुत झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, तुम जोर से रोना और गाली गलौज होगा और तुम बोलना कि आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी, मर जाओ। और ये आवाज उसको सुनाई देनी चाहिए बाहर साधु को। तो दोनों ने झगड़ा चालू कर दिया। पति बोला यार तुमको तो कुछ बनाना नहीं आता, तेरे माँ ने कुछ सिखाया क्या नहीं तेरे को? ऐसी थापड़ लगाऊंगा मैं तेरे को। बोली वो बोली कितना भी अच्छा बनाओ, आपका तो हमेशा झगड़ा ही रहता है, मैं आज बनाऊंगी नहीं, मर जाओ। हो सकता है मैं 8 दिन नहीं बनाऊं। साधु को लगा आज यहां तो कुछ मिलने वाला नहीं। उसने अपना झोला उठाया और जाने लगा। तो उनको लगा चला गया। तो वो बोला तुम रोती क्यों हो? मैं तो ऐसे ही ऐसे ही गाली दिया, ऐसे ही तो ये किया है, वो वास्तव में थोड़ी मैंने। तो वो बोली मैं भी कहाँ असली रो रही, मैंने भी तो ड्रामा ही किया है रोने का। तो उसी समय साधु वापस आ गया। वो बोला मैं भी जाने का ड्रामा ही, मैं कहाँ गया हूँ, मैं तो आ गया। तो ये बात होती है। तो शिव जी ने वो जहर पान कर लिया। तदा करतली करते व्यापी हल हल विषम अभक्षण महादेव, जो खाने के लिए पीने के लिए योग्य नहीं था, अभक्षण महादेव कृपया भूत भावना। अब भूत भावना का मतलब है भूत प्राणियों को कहा जाता है, सभी जीवों को कहा जाता है। वो जीव के ऊपर कृपा करने के लिए कि वो जल न जाए, उनका दुख देखकर शिव जी को सहन नहीं हुआ, भले मेरे को तकलीफ हो। तो किसी ने ये भी कह दिया कि चंद्रमा को रख दिया, सब सर्पों को लपेट लिया, लेकिन शिव जी का वो दाह कम नहीं हो रहा था। अब क्या करें? तो बोले लास्ट में उन्होंने एक ही काम, तुकाराम महाराज बोलते नाम जपता चंद्रमौली, नामे तरला वाल्या कोड़ी। नाम जपता चंद्रमौली। जब ये दाह होने लगा, शिव जी ने देखा क्या वो दूसरा कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम भगवान का नाम ग्रहण करने से आज भी अगर दृढ़ श्रद्धा हो तो सांप ने काटा हुआ चाहे जहर कैसे भी पी लिया हो, अगर भजन करेंगे तो विष उतर जाता है पूरी श्रद्धा के साथ। जो इतना ही नहीं, आपको कोई भी रोग हो बड़ा से बड़ा, अगर पूरी श्रद्धा के साथ यदि आप जप करेंगे और रोग खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा विश्वास नहीं होता, इसीलिए हम हॉस्पिटल में तुरंत चले जाते हैं।
लेकिन जिसका विश्वास नहीं, फिर भी बिना विश्वास के साथ भी यदि करेंगे हॉस्पिटल तक जाते और हॉस्पिटल में भी, तो वो भी कम हो सकता है। बहुत नाम के तो बहुत चमत्कार है, लेकिन आप लोगों की साधना कम है, इसीलिए अनुभव नहीं आता। हरे कृष्ण। आगे की कथा कल मैं फिर बताऊंगा। यही श्लोक रहेगा, क्योंकि मेरी आदत है एक ही श्लोक पर 8, 10, 15, 20 दिन तक बोलने की, महीनों तक बोलने की। ये तो 2 दिन तो वही रहेगा। शिव जी की कथा होंगी, कल भी शिव जी की कथा होंगी, और ऐसी संख्या में आ जाइए। और कल एकादशी भी है। हाँ, कल एकादशी भी है, और इसीलिए और कथा, और ये शिवरात्रि के पास की एकादशी है, इसीलिए शिव जी की कथा सुनना बहुत उचित है। हरे कृष्ण।